गुरुजी, नर्मदा में स्नान करने की क्या विधि है और तर्पण कैसे किया जाता है? इसी के बारे में मार्गदर्शन करें। देखो, अभी हमने सत्संग में सुना कि नर्मदा के दर्शन से ही आत्मकल्याण होता है। लेकिन यदि हमको स्नान करने का मौका मिलता है तो पहले तो नर्मदा जी में प्रवेश करने के पहले उनको नमस्कार करना चाहिए, संभव हो तो दंडवत करना चाहिए और साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी केमिकल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर यदि सुबह के 11 बजे के पहले आप स्नान कर रहे हैं नर्मदा जी में तो पूर्वाभिमुख माने सूर्य की ओर मुख रख के खड़े रहिएगा, और सायंकाल स्नान कर रहे हैं तो पश्चिम की तरफ सूर्य होगा तो पश्चिम की ओर खड़े रहना चाहिए। अच्छा, भगवान सर्वशक्तिमान है। आप अपनी मातृभाषा में भी संकल्प करेंगे तो वो संकल्प का जवाब भी माँ दे देगी। तो पहले संकल्प का अर्थ होता है रीज़न, कि किस हेतु से मैं स्नान कर रहा हूँ। तो अपने राइट हैंड में जल लेकर के, हमें संस्कृत में आता हो तो ऐसे बोलना चाहिए कि ओम ममोपात्त समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम माँ नर्मदा प्रीत्यर्थम श्री सद्गुरु प्रसाद सिद्ध्यर्थम श्री कोटेश्वर महादेव प्रीत्यर्थम श्रद्धा भक्ति सहित अहम स्नानम करिष्ये, ऐसा करके जल छोड़ देना चाहिए। तो ये सामान्य संस्कृत का संकल्प हो गया। अब माँ तो सब भाषा जानती है, तो आप अपना राइट हैंड में अपनी मातृभाषा में भी संकल्प कर सकते हैं कि हे माँ, मैं श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से आपकी शरण में आया हूँ। मैं जन्म जन्म से राग, द्वेष, अहम, मम और इत्यादि दूषण से दूषित हूँ और भवरोग के बंधन में भी बंधित हूँ। तो आप मुझे भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक स्नान कराते हुए मेरे जीवन को पावन करिए। मैं अपने जीवन को पवित्र करने के लिए आया हूँ। तो स्वच्छता और पवित्रता में ये फर्क है कि हम बाहर से शरीर को स्वच्छ करते हैं, लेकिन जब तक भगवान का आवाहन अपने भीतर नहीं करते तब तक हम पवित्र नहीं होते। तो माँ को कहिए कि माँ, आप हमारे जीवन को ऐसा पावन करिए कि इसी जन्म में मैं आपकी प्राप्ति कर सकूं। तो संकल्प क्या किया कि मैं श्रद्धा भक्ति से आपके चरणों में स्नान करने आया हूँ, मुझे पवित्र करिए, मुझे जीवन मुक्ति का रहस्य प्रकाशित करिए। इस भाव से जल छोड़ देना चाहिए। बाद में पूर्वाभिमुख खड़े होते हुए हमें सूर्य भगवान को 12 बार अर्घ्य देना चाहिए कि हे सूर्य भगवान, हमारे इस कर्म के साक्षी देवता आप हैं। तो आपको सूर्य का सभी मंत्र ना आता हो तो एक मंत्र बोल करके भी आप 12 बार अर्घ्य दे सकते हैं। जैसे ओम आदित्याय नमः, तो ये 12 बार बोल करके आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने के बाद आप अपने पूर्वजों को प्रार्थना करिए कि आप सबके आशीर्वाद से ये मुझे मनुष्य जन्म मिला है, तो मैं आपको तर्पण करता हूँ। तो पहले आता है मनुष्य तर्पण। तो अपने जितने पूर्वज हैं, मामा, काका, फाई, फुआ इत्यादि इत्यादि, उन सबको आप तर्पण दे सकते हैं। तो ये जो तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में जो भाग है, ये पितरों का मुख है। तो ऐसा हाथ करके आप ऐसे तर्पण दे सकते हैं। तो यहाँ से जितना जल जाएगा और जिसका आप नाम बोलेंगे उसको तर्पण मिल जाएगा, ये याद रखिएगा।
इसको पितृ तर्पण अथवा मनुष्य को तर्पण कहलाता है। अरे भाई, किसी का शरीर छूटने वाला हो और उसकी अंतिम इच्छा आपके हाथों से जल पीने की हो, आचमन लेने की हो, तो आप उनका नाम लेकर यहाँ भी तर्पण दे देंगे तो उसको तृप्ति मिल जाएगी। लेकिन हाँ, आप वहाँ ये सावधानी से बोलिए कि उनकी सद्गति हो। आप लोग क्या बोलते हैं कभी कभी कि उसकी आत्मा की शांति हो, तो आत्मा तो हमेशा शांत स्वरूप ही रहता है। जीव की गति और दुर्गति सद्गति होती है, तो उस जीवात्मा की सद्गति हो ऐसी प्रार्थना करके तर्पण देना चाहिए। संकल्प क्या करना है कि हे समस्त पितृओं, मैं आपका बालक हूँ, जाने अनजाने में आपका कोई अपराध रह गया हो तो मुझे बालक समझ करके क्षमा करिए। और मैं आज इस तिथि के निमित्त से आपको तर्पण दे रहा हूँ, आप स्वीकार करके आप अच्छी से अच्छी सद्गति प्राप्त करें और हो सके तो आपका जीव भाव मिटा करके शिव तत्व की प्राप्ति करें। ऐसी शुभ कामना के साथ हमारे पूर्वजों को तर्पण देना चाहिए। ये मनुष्य तर्पण हो गया कि भाई आपकी सद्गति हो। और हाँ, ये भी जोड़ सकते हैं कि यदि मेरे लिए कोई कर्तव्य है, कोई ऋणानुबंध है, तो मुझे स्वप्न में आकर बताइए। मैं श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से जितना संभव होगा मैं आप सबके लिए कृतज्ञ रहूँगा। तो इस प्रकार से मनुष्य तर्पण करके देवताओं को भी तर्पण देना चाहिए। तो देवताओं को तर्पण ऐसे देना चाहिए, देवता और भगवत तर्पण। और ऋषि का तर्पण होता है ऐसे होता है, जैसे जल लिया ऐसे छोड़ा, इसको ऋषि तर्पण कहते हैं। और ऐसे तर्पण जो दिया वो अपने देवताओं को, माने ब्रह्मा जी को, विष्णु को, महेश को, सूर्य को, चंद्र को, नक्षत्र को, अष्ट देवताओं को, तो सभी देवताओं को तर्पण आगे से देना चाहिए, ऋषियों को ऐसे देना चाहिए और मनुष्य को ऐसे देना चाहिए। ये इसकी मुद्रा है। तो कम से कम अमावस्या के दिन अथवा जब भी आप नर्मदा गंगा स्नान करें तो इतना तर्पण हो सके तो करना चाहिए। तो ऋषि तर्पण हो गया, देव तर्पण हो गया और पितृ माने मनुष्य तर्पण भी हो गया। और बाकी सब आता है विधि विधान। तो नर्मदा तट पे कोई पीपल हो तो वहाँ जल चढ़ाना चाहिए, वहाँ धूप दीप करना चाहिए। और अमावस्या के दिन ये सत्कर्म इसलिए होता है क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्र और सूर्य का ऐक्य होता है। तो चंद्र पर प्रकाशित है, सूर्य स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश का नाम है परमात्मा और पर प्रकाशित का नाम है चंद्रमा। तो चंद्र जीव है, स्वयं प्रकाश सूर्य है, वो ब्रह्म है। तो जीव और ब्रह्म के ऐक्य का दिन परम पवित्र माना जाता है। साउथ में भी आप देखेंगे तो अमावस्या को पवित्र तिथि माना जाता है। तो आप अमावस्या के दिन पीपल को जल चढ़ाए, नर्मदा स्नान करें, गंगा स्नान करें, तो उसमें पितरों को सद्गति के लिए तर्पण देने से तो मनुष्य के ऋणानुबंध से मुक्ति होती है। देवताओं को तर्पण करने से देव ऋण में से मुक्ति मिलती है। और परमात्मा के प्रति हमारा कोई अपराध हुआ हो तो परमात्मा को भी तर्पण देने से अपना जो इष्ट देव का जो अपराध है उसमें से मुक्ति मिलती है। बाकी सब जो बातें हैं उसमें त्रिवेणी संगम होता है, जैसे चांदोद में है, और संग नर्मदा और सरस्वती। तो ऐसे त्रिवेणी संगम के आप जानते हैं कि अस्थि विसर्जन भी होता है, वहाँ नारायण बलि भी होती है, वहाँ काल सर्प दोष की निवृत्ति भी होती है। तो ये सब अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है। तो अपने जो गौर महाराज है उनकी प्रेरणा से
जो भी सत्कर्म होता हो और होना चाहिए तो ज़रूर आपकी श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अपने हाथों से हर अमावस्या के दिन गाय का दूध नर्मदा जी में अभिषेक करिए। तो एक शिवलिंग के ऊपर जो आप दूध चढ़ाते हैं तो एक दूध का आनंद और आशीर्वाद मिलता है, लेकिन नर्मदा जी में दूध चढ़ाने से आपको अनंत शिवलिंग का अभिषेक का पुण्य प्राप्त होता है। तो वहाँ आप पंचाक्षर मंत्र से अभिषेक करिए, रुद्राष्टकम से करिए, रुद्र पाठ से भी कर सकते हैं, पुरुष सूक्तम से भी कर सकते हैं, जो आपके गुरु महाराज ने पढ़ाया हो, समझा हो, वो कर सकते हैं। इतना करने के बाद 3 प्रकार की जगदम्बा की स्तुति है, श्री सूक्तम, मेधा सूक्तम और दुर्गा सूक्तम। इससे अपनी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति जागृत होती है। तो ये तीनों शक्ति से आपको कुमकुम चढ़ाना चाहिए, ये सौभाग्य द्रव्य कहलाता है। और अक्षत के द्वारा माँ नर्मदा जी का 108 नाम अथवा शिव जी का 108 नाम की अर्चना करनी चाहिए। और लास्ट में श्रीफल से विशेष अर्घ्य देकर हमें अपना सत्कर्म करना चाहिए। ये पूरा समय 2 घंटे का है। कभी भी आपको मौका मिले तो अमावस्या के दिन माँ नर्मदा जी का ये विधि विधान का पूजन ये कोटेश्वर में होता है। तो आप अपने घर में भी, आप कभी भी कोई तीर्थ में भी स्वतंत्र रूप में भी कर सकते हैं। तो आपके इष्ट देवता के अनुसार, साधना के अनुसार ये सत्कर्म कर लेना चाहिए। लेकिन नर्मदा तट पे आप जितना भजन करोगे उसका फल अनंत गुना आपको मिल जाएगा। तो कम से कम भादरवी अमास के दिन, जो सर्वपितृ अमास कहलाती है, उस दिन ये तीनों तर्पण करना चाहिए, पितृतर्पण, देव तर्पण और ऋषि तर्पण। तो ये तर्पण करने से साल भर में किए हुए देव अपराध, इष्ट अपराध और ऋषियों के मनुष्य के ऋणानुबंध से जीवात्माओं को मुक्ति मिल जाती है। उससे फायदा ये होता है कि अपनी बुद्धि में भगवान और देवता आकर ज्ञान प्रकाशित करते हैं और उस ज्ञान के अनुसार भोग और वैभव प्राप्त होता है। और निष्काम भाव से उपासना करने से चित्त शुद्ध होता है। तो नर्मदा के उत्तर तट में कहीं भी आप जाकर भजन करिए, उसका विधि विधान है, उसकी उपासना है। तो आपको भी जब भगवान समय दे तो ये सत्कर्म कर सकते हैं। ऐसे बहुत साधक ऐसे भी आज है कि रामचरितमानस का एक कांड किए बगैर भोजन पानी नहीं लेते, भगवत गीता का 2 अध्याय पाठ किए बगैर नर्मदा तट पे रहने वाला पानी सुबह नहीं पीता। तो आप भी अपने जीवन में एक व्रत लेंगे, नियम लेंगे, तो आपके जीवन में भी उस व्रत और नियम के द्वारा शास्त्र और सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ऐसी बहुत बहुत शुभेच्छा के साथ इस सत्कर्म को अपना जीवन बनाने का प्रयास करिए। इन शुभेच्छा के साथ और माँ नर्मदा जी के आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को माँ नर्मदा जी में ही विसर्जित करता हूँ। नर्मदे हर।